आप भी अगर धान की नर्सरी अगेती डालना चाह रहे हो तो भैया रुक जाओ। रोक मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि अगेती नर्सरी डालकर आपको नुकसान होगा। इस नुकसान से बचने का एक बहुत ही बेहतर तरीका है जो आपको फायदा ही फायदा देगा। एक तो नर्सरी जल्दी डालेंगे तो इस समय तापमान ज्यादा है, नर्सरी जो है जमने का और नर्सरी देखभाल करने का बहुत ज्यादा समस्या इस समय किसान को रहती है। लेकिन जो तकनीक और जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरीके से अगर आप इस समय धान की खेती करते हो तो आपका जो है धान अन्य किसानों की अपेक्षा 20 दिन पहले मंडी में पहुंचेगा। और इस बात को आप जानते हो, जो चीज मंडी में पहले पहुंचती है उसका भाव भी उसको उसी तरह से मिलता है। तो वो कौन सी तकनीक है और किस तरह से काम करती है जिससे हमारे किसान जो है अपनी अगैती खेती धान की लगा सकते हैं और बेहतर उपज और उत्पादन ले सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। मैं इस समय हूँ वाहेगुरु एग्रो वर्क्स में, मेरे साथ में भैया होंगे और उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि भैया ऐसी कौन सी तकनीक है जिससे आप बिना नर्सरी डाले 20 से 25 दिन पहले जो है धान की खेती अपनी ले सकते हो। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। भैया थोड़ा सा पहले का अपना परिचय दे दें जरा। मेरा नाम जशनप्रीत सिंह है जी। हमारी कंपनी है जी वाहेगुरु एग्री वर्कर्स, जो कि संगरिया राजस्थान के अंदर है जी। जशनप्रीत जी, आप ऐसी कौन सी नई तकनीक ले आए हैं कि जिससे मेरा किसान बिना नर्सरी डाले अपने धान की बुवाई कर सकता है और धान की फसल भी उसकी बेहतर आएगी, उत्पादन भी अधिक मिलेगा? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये जो आपने बात कर रहे हैं आज डीएसआर मशीन है, ये जो अपनी बिजाई करेगी ये डीएसआर तो है ही, साथ ही इस पे देखिए एक नोट किया, वाहेगुरु एग्री डीएसआर स्टेप सीडर है ये। आपने जशनप्रीत जी बताया कि एक तो डीएसआर हो गई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक डीएसआर स्टेप सीडर हो हाँ गई। जी। तो पहले तो मुझे ये समझाइए कि डीएसआर और डीएसआर स्टेप सीडर में अंतर क्या है? डीएसआर बिजाई की जो सीडर होती है ना, वो तो ऐसे होती है भी धान का सीधा बीज डालती चलती है, ठीक है। पर जो स्टेप सीडर होता है ना, हाँ। इसके अंदर अपने केम लगाई गई है। अच्छा। जो धान का बीज कहीं पे तो ज्यादा गिर गया, कहीं पे गिरा ही नहीं। हाँ। जहाँ पे ज्यादा हो गया वहां से फंगस की वजह से बीमारी फैल के खराब हो गया, वहां पे पौधे की जगह एक जगह ज्यादा पौधे उपज नहीं होती, तो ये चलेगी ना। तो ये केम के ऊपर नीचे होती रहती है और टिक टिक की मशीन की आवाज आती है। हाँ। तो ये जब चलती है ना अपने, तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेगी प्रॉपरली। जैसे आपने सेट कर दिया 6 इंच पे, तो ये 6 इंच पे बीज डालेगी। इसमें 4 स्पीटें होती है। आइए इस मशीन के बारे में आपको डिटेल से दिखाते हैं। इसके अंदर होता क्या है ना जी, जो ये डबल गेयर आता है मशीन के साथ। अच्छा, एक ये गियर हो गया, ये गेयर हो गया, एक ये गेयर हो गया। अब तो ये दोनों गियरों का काम एक ही होता है, अलग अलग होता है? नहीं, इन दोनों गियरों का अलग अलग काम होता है, इसीलिए तो अपने 2 लगाए, नहीं तो अच्छा, 2 लगाने की क्या जरूरत है। अच्छा, तो इस वाले गियर की बात करूं तो पहले इस वाले गियर का जरा मुझे काम बताएं, इस वाले गियर का क्या काम रहता है? अभी ये जो अपने स्टेप की बात कर रहे थे, ये जो केम होती है ना, ये स्टेप बाय स्टेप जैसे चलती है। ये जैसे बीज को ऊपर उठा लेती है फिर रोक लेती है। इसके अंदर भी 4 गेयर होते हैं। जैसे किसान भाई अपने 6 इंच पे बीज लगा रहा है, 8 पे लगा रहा है, 10 पे लगा रहा है, 12 पे लगा रहा है, तो वो इससे सेट कर सकता है। और जो ये वाला गेयर आ गया ना जी अपना, ये आ गया अपना सीड की क्वांटिटी वाला। 1 एकड़ के अंदर किसान भाई अपना 7.5 किलो डाल रहा है, 1 एकड़ के अंदर 10 किलो डाल रहा है। वो इसी से आपको कोई एक नट खोलने की भी जरूरत नहीं। आपने करना क्या है, आपने ऐसे इसको दबाया, ये अपनी चैन लूज होगी। ये 5-in-1 गेयर होता है। आपने ये 2 नंबर पे है, तो अभी मान लीजिए ये अपना 6.5 किलो बीज डाल रही है, आपने डालना 7.5 किलो, तो आप इसको 3 पे कर सकते हो। ये 5-in-1 गेयर होता है। 1 से लेके 1 पे कराएंगे तो कम बीज डालेगी, 5 पे जाते जाएंगे तो बीज बढ़ता रहेगा। अच्छा, ये एक दो गियर हैं, दोनों आपने मुझे काम बता दिए। हाँ जी, हाँ जी। एक चीज तो मुझे समझ में आ गई, इस गियर से मेरा किसान अपना बीज और कम ज्यादा कर सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे समझाइए कि 6 इंच पे, 8 इंच पे, 10 इंच पे, इसका क्या मतलब है भैया? ये क्यों ऐसा होता है कि भैया किसान अलग अलग दूरी पे बीज डालना चाहता है? वो क्या होता है ना, जैसे अपने पूरे इंडिया के अंदर धान की बुआई होती है, तो वो सारे फसलें अपनी एक जैसी फैलाव नहीं करती। कई बीज होते हैं वो तो ज्यादा फैलाव करते हैं, कई कम करते हैं, तो वो इससे स्टेप की दूरी मेंटेन कर सकते हैं। मतलब जैसे बहुत सी जो धान की प्रजाति होती है फटाव अच्छा होता है, किसी में कम होता है, किसी का कम होता है। उसी के हिसाब से किसान भाई अपना 6 इंच पे लगाना चाहता है, 8 पे लगाना चाहता है, फिर मतलब किसान भाई ने एक बार मशीन ले ली, ऐसे तो है नहीं भी बार बार ली जाएगी। एक बार मशीन ले ली तो उसको ऐसे नहीं लगेगा भी मेरी हमारी तरफ से, कंपनी की तरफ से मशीन के अंदर कोई कमी रहेगी। जसंत जी, आपने मुझे जो है 2 गियर का सिस्टम तो बता दिया। अब ये इस प्लेट पे आता हूँ मैं। अब इस प्लेट का और इस ब्रश का क्या काम रहता है? ये प्लेट तो क्या करती है ना, यहाँ पे अपने जैसे किसान भाई ने बीज भर दिया, ठीक है, ये देखिए इधर को अपने आप बीज आता रहता है, ये बीच में प्लेट लगी होती है। ठीक है। तो ये जैसे जैसे प्लेट बीज उठाती रहती है, ये नीचे गिरता रहता है। ठीक है जी। और उसके बाद में अगर प्लेट के अंदर 2 या 3 दाने अधिक फंस गए, तो ये ब्रश चलता है, तो ये उसके अंदर से निकाल देता है। और जो अपने एक जगह पे 2 दाने सेट करने हैं या 3 दाने, वो ये अंदर का आप इसका नट खोल के इसको बॉक्स को ऊपर या नीचे कर सकते हो। तो मतलब यहाँ से ये जो दाने हैं जो हम जोड़ के लगाते हैं एक एक पेड़,
तो यहाँ पे हम दाने भी चूज कर सकते हैं भैया, 2 दाने डालने हैं या 1 हाँ दाना हाँ, डालना 2 है? दाने डालने हैं, वो अपनी मशीन के अंदर सेटिंग होती है, उससे किसान भाई इसको सेट करके कम या ज्यादा कर सकता है। कम या ज्यादा हाँ कर जी। सकता है। अब ये तो इसकी बात हो गई। किसान भाई हमारा इसके साथ में जो है खाद भी डालता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खाद के लिए क्या सिस्टम है और क्या तरीका है? जो इसके अंदर ये तो सीड का बॉक्स आ गया अपने पीछे वाला, ठीक है। और ये वाला जो आगे का बॉक्स आ गया ना इसका, जी। ये आ गया अपना फर्टिलाइजर का, खाद का बक्सा। ठीक है इसमें किसान भाई ने खाद भर दिया जी। और ये जो एडजस्टर होता है, हाँ, हाँ। एडजस्टर से अपने खाद कम या ज्यादा अपने कर सकते हैं किसान भाई। जैसे उन्होंने कर दी भी, अपने 25 किलो खाद डालनी है तो जी। 25 किलो को सेट करके इसको लॉक कर दिया। इसके ऊपर मार्किंग होती है 1 से लेके 10 या 12 तक, तो वो उसके हिसाब से उसको सेट कर सकता है भी 1 एकड़ के अंदर उसने कितनी खाद डालनी, 1 एकड़ अंदर हाँ कितनी जी। खाद डालनी? और एक चीज और होती है, आप ज्यादातर जो मशीनें देखी होगी ना, उसके हाँ। अंदर खाद तो कंटिन्यू गिरती रहती है, 20 स्टेप बाय स्टेप गिरेगा, पर अपनी जो दोनों नलकी है ना, वो नीचे जॉइंट की हुई है, दोनों जो सीड की ट्यूब है और बीज की ट्यूब दोनों इकट्ठी की हुई है, और बीज और खाद एक जगह पे पड़ता है, तो उसकी उपज और ज्यादा बढ़िया बढ़ जाती है। जसनप्रीत जी, ये जो मैं रोलर देख रहा हूँ, तो मैंने अक्सर देखे कि रोलर पूरा का पूरा एक होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये रोलर का काम समझाइए। ये जो दूसरा रोलर होता है ना जी, दूसरा मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये इसमें गैपिंग क्यों दी हुई है? ये जो रूले अपने बड़े लगाने का ये फायदा होता है कि ये मिट्टी को जो क्या नमी नहीं रहने देते, उससे बीज की जर्मिनेशन अच्छी आती है। अच्छा। और जो बीच में गैप दिया हुआ है ना, ये बाकी मिट्टी को तो प्रेस कर देते हैं, पर बीज की जगह को कम प्रेस करते हैं, जिससे पौधे की जर्मिनेशन बहुत अच्छी आ जाती है। अच्छा, दूसरा एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि स्टेप सीडर से बुवाई करते टाइम पे बिल्कुल सूखे खेतों में बुवाई कर सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल, सूखे खेत के अंदर ही 100 में से 95% धान की वही होती है। अच्छा। उसके बाद में किसान भाई पानी लगा देते हैं, जर्मिनेशन आ जाती है, बीज जर्मिनेशन आ जाती है। हाँ जी। और एक चीज का और ध्यान रखना होता है किसान भाई ने, जैसे बीज की डेप्थ का, अपना जो रोलर होता है ये दोनों काम करेगा, साथ में तो मिट्टी को प्रेस करने का काम करेगा, साथ में ये बीज की डेप्थ कंट्रोल करने का भी काम करेगा। इसके ऊपर अपने दोनों साइड में जैक लगाए हुए हैं, जितना ये रोलर को ऊंचा उठा रहे हैं, मशीन आपने सेट कर दी भी आधा इंची गहरी लगानी है तो आधा इंची गहरी लगेगी आपकी। ऐसे नहीं है कहीं पे ज्यादा बीज गहरा चला गया, कहीं पे कम का चला गया, तो वो आप इसे जैक से सेट कर सकते हैं किसान भाई कि कितना उन्होंने आधे इंची पे या 1 इंची पे कितने गहराई पे उन्हें करनी है, कितने मतलब गहराई। अगर खेत की नमी को देख के हमारा किसान भाई चाहे भैया खेत में नमी कितने गहराई पे है, उस हिसाब से भी अपना बीज डाल सकता है। बिल्कुल, वो उसके किसान भाई के साथ में सेटिंग होती है, बिल्कुल इजी सेटिंग होती है। ऐसे नहीं किसान भाई को कहीं पे वर्कशॉप पे मशीन लेके जानी पड़ेगी, अपने खेत के अंदर ही कोई भी सेटिंग वो मशीन से कर सकता है। जसनप्रीत जी, जैसे आपने ये सामने फाली दी हुई है इसमें, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खेत में कंकड़ पत्थर काफी सारी चीजें रहती है, बिल्कुल जी, तो कहीं बिल्कुल। ऐसा तो नहीं उससे ये मुड़ने का या खराब होने का डर रहता हो? नहीं, इसके अंदर जो भी अपने बिजाई कर रहे हैं तो ये अपने हाई कार्बन मतलब हार्ड मटेरियल की लगाते हैं, ये वाली जो आगे की शॉल है इसकी हाई जो टेम्पर लगी होती है, तो ये बहुत कम घिसावट की लगी होती है, बाकी ये हैवी ड्यूटी के अंदर होती है सारी मशीन। हाँ जी। और इसके बाद में अगर मैं इसकी बात करूँ, ये रोलर दे रखा है, ये किस पर्पज से दे रखा है? यही जो आगे का रोलर है, मेन ड्राइव व्हील आ गया, ये जब घूमता है तो ये सारी मशीन को घुमाने का यही काम करता है। मतलब ये यहाँ घूमेगा, ये चैन घूमेगी, हाँ जी, हाँ इस जी, चैन से पूरी ये वाली चैन घूमेगी, और ये पीछे गया है जो गियर बॉक्स हाँ जी, है, वो पूरा गियर बॉक्स घूमेगा, उसके साथ में ये सारा इससे हाँ, ये मेन ड्राइव व्हील आ गया, मेन ड्राइव व्हील रहता है ये। हाँ जी। अच्छा, ये जो चद्दर आपने यूज की है, तो ये जो चद्दर है वो कितने MM की यूज कर रहे हैं अभी आप? ये तो काफी मजबूत दिखाई दे रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये सारा अपने हैवी टू हैवी मटेरियल यूज करते हैं, और जो इसके अंदर बक्सा जो होता है सारा टाटा का यूज करते हैं आप। अच्छा। इसके अंदर दिक्कत नहीं आती किसान भाई को, हर एक जो बॉक्स वाली चादर है इसके ऊपर टाटा की स्टैंप बकायदा लगी होती है। अच्छा, कोई भी मशीन हो, थोड़ी बहुत छोटी मोटी दिक्कत कभी कभी किसान को आती है, हाँ जी, हाँ जी। तो अगर इनके पार्ट्स की बात करें तो इजीली कहीं भी उपलब्ध हो जाता है? हाँ बिल्कुल, अगर स्पेयर पार्ट से पार्ट लेना चाहते हैं तो स्पेयर पार्ट से भी ले सकते हैं। अगर हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, उनसे कई बार किसी किसान को जरूरत पड़ गई तो उस पर फोन करके मंगा सकते हैं किसान भाई। अच्छा, पार्ट्स आपके नंबर से मंगा सकते हैं? हाँ जी। लेकिन मशीन मंगाना चाहें तो मशीन कैसे मिलेगी हमारे? मशीन भी जैसे किसान भाई आप फैक्ट्री के अंदर आए हो, फैक्ट्री आप देख रहे हो, तो अगर किसान भाई यहाँ पे आके बुक करवाना चाहता है मशीन तो यहाँ पे आके बुक करवा सकता है। अगर किसान भाई जैसे हमारे 20 किलोमीटर है, चाहे 2000 किलोमीटर दूर है, हम 20 किलोमीटर से लेके 2200 किलोमीटर तक मशीनें भेज रहे हैं, तो वो किसान भाई मान के चलो फोन करके अपनी जानकारी ले सकता है और मशीन को बुक करवा के अपने घर पे मंगवा सकता है। अगर किसान भाई खुद चल के आके बुक करवा के लेके जाना चाहता है तो वैसे भी कर सकता है, मोस्ट वेलकम। मतलब किसान भाई को ज्यादा सहूलियत लगे, हाँ जी, हाँ उस तरह जी, से हाँ वो जी। मशीन उसको ये बिल्कुल जी, बिल्कुल मिल सकती है, मिल जाएगी। साथियों, आप लोग भी धान की सीधी बिजाई करना चाहते हो, नर्सरी में समय खराब नहीं करना चाहते,
15 से 20 दिन अन्य किसानों की अपेक्षा जो है पहले फसल लेना चाहते हैं तो आप DSR की विधि से जो है बुवाई कर सकते हैं। DSR मतलब हो गया भैया डायरेक्ट सोइंग राइस मशीन, सीधी चावल की बुवाई करने वाली मशीन, सीधी धान की बुवाई करने वाली मशीन। तो साथियों इस तरह की वीडियो के लिए लगातार चैनल पर बने रहें। चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें।